अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुज़ीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम फैमिली कुज़ीन में जो रेसिपी लेकर आए हैं वो है चिकन कढ़ाई। तो जब कुछ समझ नहीं आ रहा हो और बच्चे भी फरमाइश कर रहे हो कुछ अच्छा खाने की और जायके में भी बहुत ही मज़ेदार सी कोई चीज़ बनानी हो तो हम ये कढ़ाई की रेसिपी ट्राई करेंगे। मैं अक्सर ही अपने घर में ये रेसिपी यानी कि ये चिकन की कढ़ाई बना रही होती हूँ। जब वक्त कम होता है और बच्चों की फरमाइश होती है कुछ अच्छा खाने की तो फिर मैं ये रेसिपी ज़रूर बनाती हूँ। बहुत ही कम वक्त में ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है और बहुत ही बेसिक से मसाले जो कि अमूमन घर में ही मौजूद होते हैं उनसे हम ये ज़बरदस्त से टेस्ट वाली चिकन की कढ़ाई तैयार कर लेते हैं। एक तरह से बहुत ही खास ये रेसिपी है, खास इसलिए भी कि इसको बनाने के लिए मुझे कोई खास एहतमाम नहीं करना पड़ता है। घर में मौजूद सामान से मैं ये फटाफट बना लेती हूँ और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो ये मज़ेदार सी आसान सी चिकन कढ़ाई की रेसिपी हम किस तरीके से बनाएंगे ये जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, वो भी बगैर स्किप किए। तो चलिए जान लेते हैं कि हमने ये झटपट सी कढ़ाई की रेसिपी कैसे बनाई है। तो यहाँ पर सबसे पहले कढ़ाई में हाफ कप ऑयल डाला है, उसे हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। साथ ही इसमें हम चिकन डाल देंगे। चिकन मैंने यहाँ पर आधा किलो बोनलेस ली है। आप चाहें तो यहाँ पर आप बोन वाली चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे यहाँ ज्यादातर बोनलेस पसंद की जाती है तो इसलिए मैं यहाँ पर बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो चिकन को हमने तकरीबन 20 मिनट तक अच्छे से ऑयल में फ्राई करना है। जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक हम इसे फ्राई करेंगे और इससे क्या होगा कि चिकन की हीट भी इसमें से खत्म हो जाएगी और एक बहुत ही जबरदस्त सा चिकन का इसमें फ्लेवर आ जाएगा और चिकन की बोटियां भी इस तरह से फ्राई करने से नहीं टूटेंगी। तो हमने यहाँ पर चिकन को तकरीबन 20 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लिया है, कलर अच्छे से चेंज हो गया है। यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून चॉप्ड किया हुआ लहसुन इसमें डालूंगी और 2 से 3 मिनट तक हम चिकन को लहसुन के साथ भी फ्राई कर लेंगे। जब हम इस तरीके से चिकन को बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर निकल कर आएगा। तो यहाँ पर अब हम कुछ स्पाइसेस डालेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हम इसमें नमक यानी कि हस्बे जायका आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 टीस्पून हम इसमें काली मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करेंगे और इसे हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि तमाम मसालों का कच्चापन अच्छे से दूर हो जाए। और बस इतने ही मसाले हमने इसमें डालने हैं। आप सभी के घर में ये 3 मसाले तो मौजूद ही होंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि हमने इसके लिए कोई खास एहतमाम नहीं करना है, तो बस ये 3 मसाले हमने डाले हैं। इसके बाद यहाँ पर मैं 4 अदद बड़े साइज के टमाटर्स को काटकर इसमें डाल दूंगी और इन्हें हमने अच्छे से ऑयल के साथ फ्राई करना है ताकि इसका छिलका जो है वो अलग हो जाए। 2 से 3 मिनट तक हम इसे ऑयल में फ्राई करेंगे। आपने देखा होगा कि हमने इसमें पानी का भी इस्तेमाल नहीं किया है। तो पानी हमने यहाँ पर क्यों नहीं डाला है, वो इसलिए कि चिकन अपना पानी छोड़ देती है और इसी पानी में चिकन अच्छे से गल जाएगी क्योंकि हमने थोड़ा सा इसे ऑयल में पहले ही फ्राई किया है। तो यहाँ पर मैं टमाटरों को गलाने के लिए और स्किन दूर करने के लिए 5 से 10 मिनट तक इसे ढककर पकाऊंगी और इस दौरान हमने फ्लेम को लो कर देना है। तो यहाँ पर 10 मिनट कंप्लीट हो गए हैं, चिकन अच्छे से गल चुकी है और टमाटरों पर से स्किन भी अलहदा हो गई है। तो अब हमने क्या करना है कि तमाम टमाटरों पर से स्किन को हमने हटा देना है और इसमें से निकाल लेना है। तो जब तक हम ये काम कर रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। इससे मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। और आजकल आप लोगों की सपोर्ट थोड़ी सी कम हो गई है, तो प्लीज़ आप लोग पहले की तरह मेरे चैनल को फिर से सपोर्ट कीजिए और व्यूज़ दीजिए और मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखा कीजिए। तो यहाँ पर हमने तमाम टमाटरों पर से स्किन को रिमूव कर दिया है। अब हमने इन टमाटरों को गलाना है और इन्हें अच्छे से स्पून की मदद से मैश कर लेना है ताकि हमारी एक स्मूथ सी ग्रेवी हमें हासिल हो जाए। इसके लिए अगर आप चाहें तो इन तमाम टमाटरों को चिकन में से अलग करके ग्राइंडर जार में डालकर पेस्ट की सूरत बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसे स्पून की मदद से ही थोड़ा थोड़ा मैश करूंगी और थोड़ा सा ढककर इसे पकाऊंगी ताकि जो टमाटर सख्त होंगे वो हल्के हल्के गल जाएंगे और इस तरह से हमारी एक स्मूथ सी ग्रेवी बनकर तैयार हो जाएगी। यहाँ पर मैं आखिर में चिकन पाउडर 1 टीस्पून डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक जबरदस्ती टेस्ट के लिए इसे जरूर डालती हूँ। आप अगर चाहें तो यहाँ पर चिकन क्यूब्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बहुत ही शानदार और जबरदस्त सा इसकी मदद से इस कढ़ाई में टेस्ट आ जाता है
और बहुत ही आसान सी चिकन की कढ़ाई बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर हमारी कढ़ाई अच्छे से भुन चुकी है, ऑयल भी आ चुका है। मैं इसको यहाँ पर कटी हुई अदरक, सब साबुत मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया डालकर इसे गार्निश कर लूंगी। तो बस इतना ही काम हमने करना है। तो आपने देखा कितनी आसान सी ये चिकन की कढ़ाई की हम रेसिपी आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स और बहुत ही कम वक्त में आसान सी और बहुत ही लाजवाब जायके के साथ हमने ये जबरदस्त सी चिकन कढ़ाई बना ली है। तमाम गार्निश डालने के बाद मैं एक दफ़ा इसे स्पून की मदद से थोड़ा सा मिक्स कर लूंगी ताकि इन चीज़ों का भी इस कढ़ाई में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो चूंकि चिकन को हमने पहले अच्छे से फ्राई किया था, इसकी वजह से हमारी चिकन हाफ डन हो गई थी। कुछ हमने टमाटरों के साथ इसे पकाया तब ये गल गई, तो हमारी चिकन भी बहुत अच्छे से गली है। और फ्राई करने की वजह से जब आप इसे खाएंगे तो आपको इसमें से चिकन वाली हीक भी बिल्कुल नहीं आएगी। तो जी ये हमारी बहुत ही कम वक्त में बनने वाली मज़ेदार और ज़बरदस्त सी चिकन कढ़ाई बनकर तैयार हो गई है। आपने भी एक बार मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना है। और मेरी इस झटपट सी चिकन कढ़ाई की रेसिपी को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। मेरे यहाँ तो मैं अक्सर ही ये रेसिपी बना रही होती हूँ क्योंकि चिकन की कढ़ाई बच्चों को ख़ास तौर पर पसंद होती है, तो मैं तो इसे फटाफट से तैयार कर लेती हूँ। आप इसे एक दफ़ा बनाएंगे तो आपके घर में बच्चे तो ख़ास तौर पर खुश हो ही जाएंगे और बड़ों को भी ये बहुत ही पसंद आने वाली है। आप इसे दावतों में भी तैयार कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा लोग इसे पसंद करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।